हरवाना तो बिल्कुल आसान है उनके लिए। मैंने कह रहा फोन पर कर देंगे इतना काम तो है। अगर मैं निकल के चल पड़े अपने सल पर से तो बहुत कुछ कर देंगे। और देखो चौधरी इंदर सैन, चौधरी रुद्र सैन है, मैं तो धड़कन है गंगो विधानसभा की। उन्होंने ये कह दिया कि इकरा हसन को छोड़कर किसी को भी वोट कर दो, इकरा हसन को वोट नहीं करना, तो फिर आप लोगों का निर्णय क्या रहेगा? हम उसको ही वोट करेंगे जिसको चौधरी साहब कहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। इस समय मैं कैराना लोकसभा में मौजूद हूं और यहां से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से इकरा हसन चुनाव मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी से श्रीपाल राणा चुनाव मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर से प्रदीप चौधरी चुनाव मैदान में है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से जिस तरीके से इकरा हसन चुनाव मैदान में है, तो यहाँ पर जो प्रभावशाली राजनीतिक परिवार है जिसे चौधरी परिवार कहा जाता है, उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन न जाने किस वजह से अभी वो परिवार बिल्कुल साइलेंट मोड पे है। और जिस तरीके से चौधरी परिवार के चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन लगातार अपनी जनसभाओं में कहते हैं कि सर्व समाज उनके साथ लगा हुआ है और 28 तारीख की उन्होंने अपने फार्म हाउस पर एक मीटिंग भी बुलाई है। तो आज हम दौलतपुर गांव में पहुंचे हैं। ये कैराना लोकसभा का गांव है और गंगो विधानसभा में पड़ता है और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर मुस्लिम समाज के कुछ लोग बैठे हुए हैं। इनसे जानकारी कर लेते हैं कि कल 28 तारीख की जो मीटिंग है और जिस तरीके का दावा चौधरी इंद्रसेन और चौधरी रुद्रसेन करते हैं कि सर्व समाज उनके साथ है, तो क्या ये लोग भी 28 तारीख की मीटिंग में हिस्सा लेंगे और जो फैसला वहां से चौधरी परिवार का होगा तो क्या उस फैसले को ये भी मानने के लिए तैयार हैं? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तसव्वुर नंबरदार है जी। तसव्वुर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन कहते हैं कि सर्व समाज हमारे साथ है, तो यहाँ पर आपका ये बड़ा प्रतिष्ठित गांव है और मुस्लिम समाज के भी यहाँ पर अच्छे खासे वोट हैं, तो क्या आप लोग भी उनके साथ हैं? कल उनकी जो मीटिंग है 28 तारीख की, उनमें आप लोग भी शिरकत करेंगे? जी आपको बता दूं, ये मुस्लिम बहुल गांव है और मुस्लिम गुज्जर गांव है। और यहाँ से आज से नहीं, लगभग जब से बाबा धीरज से और आज तक चौधरी परिवार का हमेशा यहीं से जीत रही। इस गांव में हर बूथ जीतता है, 3 बूथ है यहाँ। और देखो चौधरी इंदर सैन, चौधरी रुद्र सैन है, मैं तो धड़कन है गंगो विधानसभा की, ऐसी बात नहीं है। और रही मीटिंग में जाने की बात, मैं तो मीटिंग है इसमें तो मैं बुला रहे। वैसे भी यहाँ तो 5-7 आदमी रोज उनसे मिलने के लिए जाते ही हैं। अगला भी खैर खबर ही ले आवे, ऐसी बात नहीं है। मीटिंग में तो जा ही जाएंगे। बाकी उनका जो निर्णय, जो फैसला मिलेंगे वो तो देखो सर्वमान्य है। मतलब जो फैसला वो ले लेंगे वो आप सब लोग मानेंगे? हाँ जी बिल्कुल, खुशी खुशी। अच्छा, आप ये बताओ, भाजपा को पसंद करते हो या नहीं? हम चौधरी यशपाल को पसंद करें, हम चौधरी यशपाल की सोच को पसंद करें, हम रुद्र सैन इंदर सैन को पसंद करें। भाजपा समाजवादी हमारे लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखती। अच्छा जी, चाहे आरएलडी है, चाहे समाजवादी है, चाहे भाजपा है, ये तो हमारे लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखती। हम तो यशपालवादी हैं। अच्छा जी। और गांव में एक पार्टी खड़ी उनकी, आज से नहीं मैं बता रहा आपसे, मैं बाबा धीरज के टाइम से खड़ी, तो वो जो की जो खड़ी हर गांव में है। पूरे खद्दर में ले लो आप, कुंडा बेगी आगे चले जाओ, इधर हलवाना, खेड़ा, नागढ़, आपको सराजपुर, सब गांवों में से 60-40 के आंकड़े पकड़ी। 40 में सब है, 60 में चौधरी साहब है। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया था कि अगर कल जिस तरीके की मीटिंग चौधरी परिवार ने बुलाई है और वो कल घोषणा कर देते हैं कि भैया हम तो जो प्रदीप चौधरी भाजपा से प्रत्याशी हैं उनका समर्थन कर रहे हैं, तो मतलब फिर आप प्रदीप चौधरी को वोट करोगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे। अगर मैं प्रदीप को सपोर्ट करेंगे तो प्रदीप को वोट करेंगे, इकरा को करेंगे तो इकरा को करेंगे। अगर मैं बसपा के जो आ रहे क्या नाम श्रीपाल राणा जी, उनको करेंगे तो उनको करेंगे। अगर मैं ये कहेंगे कि नोटा दबाना तो नोटा दबा देंगे। मतलब अगर उन्होंने कहा कि इकरा हसन का विरोध करना? नहीं, विरोध अलग चीज होगी, वोट करने की बात है। अगर मैं कहेंगे कि प्रदीप को वोट करना तो वोट करेंगे। उन्होंने ये कह दिया कि इकरा हसन को छोड़कर किसी को भी वोट कर दो, इकरा हसन को वोट नहीं करना, तो फिर आप लोगों का निर्णय क्या रहेगा? हम उसको ही वोट करेंगे जिसको चौधरी साहब कहेंगे।
इकरा हसन को वोट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अगर चौधरी साहब कहेंगे कि राशन कोट करना तो एक राशन कोई करेंगे, और खुले मन से। मुस्लिम गुर्जर हैं आप? जी मुस्लिम गुज्जर हैं जी। तो इकरा हसन भी तो मुस्लिम गुर्जर है। हाँ तो प्रदीप भी गुज्जर ही है, वही कहाँ कोई वर्ग है। बात तो बिरादरी की है, धर्म तो बाद में है, बिरादरी की है बात तो। अच्छा, बिरादरी तो चलेगी। मतलब हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, बस गुर्जर गुर्जर है। गुज्जर ही है। गुजरों के 100 कोस तक कहें एक माँ हो तो इनकी तो एक ही माँ है। क्यों हिंदू गुज्जर नहीं वोट दे रहे एक रात है। और जी मुस्लिम गुज्जर प्रदीप तो दे रहे, तो गुज्जर है। वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, ये तो धर्म तो बाद में आए, पहले तो गुज्जर है जी। नहीं जी। आप एक बात बताओ नंबरदार जी, आप यहाँ इस गांव में कितने वोटों को प्रभावित कर सकते हो? अगर चौधरी साहब का आदेश आ जाए, वे निर्णय ले लें कि भाई हमने तो बसपा प्रत्याशी को समर्थन कर दिया और उन्हें वोट डलवाना, तो यहाँ पे जो है आप कितने वोटों को प्रभावित कर दोगे? ये मान के चलो आपके यहाँ से पोल होगा 1800 वोटों का, तो 1800 में 700 वोट प्रभावित हो जाएंगे। जहाँ चौधरी साहब कहेंगे 700 वोट वहां चले जाएंगे आराम से, बिल्कुल। और यही की नहीं बात है, ये और भी अदर्स जो गांड के गांव है, हमारे गांड के जो गांव है जहाँ चौधरी साहब की पार्टी खड़ी, सब गांवों में ऐसे ही है। इनका तो सिक्का है। ये तो जहाँ इनकी बात है, जहाँ इनके आना जाना, इनका मिलना जुलना है, वही अपने आप में एक रुद्र सैन इंद्र सैन है। अच्छा, आप एक बात बताओ, जिस तरीके से चौधरी साहब ने कल मीटिंग बुला रखी है 28 तारीख की, और अभी तक उन्होंने जो सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी है इकरा हसन, उनका खुलकर अभी तक समर्थन नहीं किया, और दोनों ही भाई समाजवादी पार्टी में भी हैं। अगर वो इकरा हसन का विरोध करते हैं तो फिर मतलब परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं या नहीं? देखो उनकी मैं एक आपने खूबी देखी होगी, वो हमेशा कोई भी निर्णय ले वो खुद नहीं लेते। वो कार्यकर्ता होता है पूछ के, एक कार्यकर्ता, उनके लिए कोई कार्यकर्ता छोटा बड़ा भी नहीं होता। अगर मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरे पे एक ही वोट है, अपना ही है, तो मैं भी उनके लिए बराबर हूँ। और जो उन पे 1000 वोट लेकर है वो भी उनके लिए बराबर है। तो मैं सबका सलाह मशवरा करके उसके बाद ही निर्णय लें कि हमें कहाँ जाना, क्या करना। और रही बात यह परिणाम को प्रभावित करने की बात, तो यह है चौधरी परिवार की इतनी बड़ी शाख है, बिरादरी में लगा लो, आदर्श बिरादरी लगा लो, सर्व समाज में उनका वोट है। तो परिणाम ना प्रभावित तो में फोन पर कर देंगे, अगर चल पड़े तो बहुत कुछ कर देंगे। मतलब अगर बिगड़ गए तो इकरा हसन को हरवा देंगे? और जी हरवाना तो बिल्कुल आसान है उनके लिए। मैंने कह रहा फोन पर कर देंगे इतना काम तो है। अगर मैं निकल के चल पड़े अपने सल्फर से तो बहुत कुछ कर देंगे। अच्छा, आप ये बात बताओ, पत्ते आखिर चौधरी परिवार खोल क्यों नहीं रहा है? दोनों भाई समाजवादी पार्टी में बैठे हैं और पदाधिकारी भी हैं, एक राष्ट्रीय महासचिव हैं, एक गंगो विधानसभा प्रभारी हैं, और इकरा हसन चुनाव मैदान में है, तो ये पत्ते आखिर खोल क्यों नहीं रहे हैं? असल में इसका कहीं ना कहीं कारण रहे। कारण यो है, अब पीछे तो जो इलेक्शन चलता रहे, चौधरी साहब ने साथ दिया उनका, हर चुनाव में दिया, फिर कहीं ना कहीं इनमें गड़बड़ होगी। कुछ कार्यकर्ता कर दें, कुछ ऊपर की सपोर्ट हो जाए, अगला भी विधानसभा में 2022 में कहीं ना थोड़े बहुत ही अगला भी MP साहब नु कह रहे भाई वोट नहीं देने अब की बार, और इन उनते तो ना दो नो मानते थे, तो करके बदलते बदलते रहे इनके सिस्टम। अब वैसे देखो हम दोनों चाहे जिसका भी समर्थन करे तो जीत के लिए करें, जीत उसकी जीत हो, चाहे इकरा हो, चाहे प्रदीप जी हो, चाहे बसपा वाले कैंडिडेट हो। मतलब आप ये बात मानते हैं कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव था और चौधरी परिवार को हसन परिवार से बड़ी उम्मीद थी कि वो उनका सहयोग करेगा, तो आपको लगता है कि वो सहयोग हसन परिवार की तरफ से चौधरी परिवार को मिल नहीं पाया 2022 के विधानसभा चुनाव में? हाँ ऐसा है जी। 2022 के चुनाव में जो सहयोग करना चाहिए था, मतलब नाहिद भाई ने या कृष्ण ने आके, या फोन पे जैसे भी वहां चुनाव पहले हो गया था या बाद में था, तो वो कर नहीं पाए। पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी उनकी, या क्या नाराजगी रही चौधरी साहब से। बाकी ऐसे आदमी है नहीं कि किसी ने नाराजगी हो। क्यों हमें ऐसा देखा जो एक बार चौधरी साहब से मिल लिया तो हटकर दोबारा बस अलग होने का नाम नहीं लेता। तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो हम कह नहीं सकते, बाकी क्यों तो नाराज तो कोई होता नहीं, कुछ ना कुछ और ही वजह रही होगी, या नहीं चाहते होंगे भाई गंगो विधानसभा पे चौधरी क्यों बन जाए। आज उन्हें जरूरत है तो आज उन्हें आना पड़ेगा,
आज में कहेंगे कि भाई हमारे साथ लगो, तो फिर कहीं ना कहीं में भावना ही उखड़े। ये नाहिद हसन तो 2 बार सल्फर में पहुंच चुके। हाँ तो वहां तो गेट खुला है, वहां में कहाँ मना करें। इन जगह यहाँ हो ना, वहां तो कोई चले जाओ। मैं तो सम्मान करें, वहां हर आदमी का सम्मान है। और बल्कि कई बार तो ऐसा हो जाए, हम उनके कार्यकर्ता हैं, उनके साथ रहने वाले हैं 24 घंटे के, और दूसरा आदमी चले जाए तो कई बार हमारे काम तो मना कर दें, उसका काम कर दे हमारे मुकाबले, बोला कि भाई ये तुम थार तो आगे कोई और देख लेंगे, ऐसा भी कर दें। वहां तो कोई चले जाओ। और अच्छी बात है, नाहिद जा रहा तो समर्थन मांगने के लिए जा रहा, तो जैसा निर्णय होगा कल बता दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि चौधरी परिवार ने भी, जिस तरीके से हसन परिवार लगातार चुनाव लड़ रहा है, चौधरी परिवार ने भी हसन परिवार की मदद ना की हो, इस वजह से दोनों परिवारों में कुछ खटास हो? हाँ कहीं ना कहीं कोई तो बात ऐसे मोड़ पे है, या तो उनके दिमाग में है। नहीं तो आपने तो पता है, आप तो फील्ड में रहे, जो पीछे लोकसभा चुनाव लड़ी तबस्सुम और जीती भी, आपने पता कितना वोट कैसे कैसे प्रोग्राम करवा कर वोट दिलवाए। उसके बाद फिर नाहिद हसन लड़े, तो तब भी मेहनत करी, बहुत भाग दौड़ करी। कुछ आदमी चुगलखोर हैं असल में बीच में। मैं जो चुगली करे ना, मैं अपने स्वार्थ के लिए क्यों, मैं फिर रहता तो धोबी कुत्ता घर का ना घाट को हो तो जाए उनके साथ ऐसा। बाकी चुगली कर दें, नाहिद भाई का आगे कर दें जाएगा, भाई मैं तो साहब नु कह रहे, वहां नु कह रहे, मैं वोट नहीं डलवा रहे, उनके कार्यकर्ता कुछ और कह रहे, तो करके जैसे बात चले, मैं फिर यूं चाहे उनके दिमाग में आ जाए कानों का कच्चा होने था कोई भी है, फिर वही टीम किसी और ने तैयार करके नहीं भेज दिया अपना, में बीच में अपना दोनों तो अपनी बात बनाने के चक्कर में खत्म कर दें मामले ने, भाई मान लो वो हंसते नहीं, वोट दे रहे हंसते नहीं दे रहे, इनके बीच में कहीं ना कहीं चुगलखोर भी हैं। इस वजह से बात बन नहीं पा रही। नहीं बात बनने में दिक्कत नहीं है, वो तो कल फैसला लेंगे ना, कि बात कल फैसला लेंगे ही, अगर कल हो सके बात बनी गई हो। अगर चौधरी साहब ने कल फैसला ले लिया कि हम तो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, तो फिर आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी में उनके साथ जाएंगे या आप लोगों का कोई और निर्णय रहेगा? नहीं भाजपा में चले जाएंगे हम, मैं बता तो आप, तो हम तो भाजपा के हैं ना समाजवादी के, हम तो इस्पालवादी हैं, हम तो नहीं के साथ जाएंगे। चाहे मैं कहीं चले जाओ, जाऊं बजरंग दल में भी चले जाओ उनके साथ, वहां भी चले जाएंगे हम तो। हमें क्या दिक्कत है रही। आप तो ज्यादा तगड़े कट्टर समर्थक हो। पूरे हैं जी, जाना ही हमें वही। अच्छा। और तो नेता लोकसभा में या विधानसभा में हमारे तो वोट भी मांगने नहीं आता, करे के पता अपना टाइम खराब कर दो, जाना है तो उनके वही वोट। अच्छा। और ये परिवार है, हमेशा जुड़े हुए हैं। एक टाइम था जब बाबा जी थे, चौधरी अली हसन नंबरदार जी, तो यू आर पार पूरा खद्दर में जो था, तो चो साहब यहाँ वर्करी करने के लिए नहीं आ रहे थे, इन्हीं की जिम्मेदारी लगा दे रहे थे, भाई अपना उधर तुम देख लियो, और हर गांव में तो एक तरफ वोट पड़ जाते थे, वो टाइम था। अच्छा उसके बाद राजनीति बदलती चली गई, सिस्टम बदलते चले गए, लोग बाग एक्टिव होते चले गए। अब हर गांव में पार्टीबाजी इसलिए खड़ी हो गई लोगों की, पहले कुछ और जरूरत थे, अब कुछ और है। पहले जरूरत थे अन्न दाना पानी मिल जाना, वो काफी था, अब तो पैसा चाहिए सबने। अच्छा अब लंबरदार जी, आप एक बात बताओ, मैंने कई जो नाहिद हसन समर्थक हैं या हसन परिवार समर्थक लोग हैं उनके कमेंट्स पढ़े हैं, उनका कहना यह है कि ये जो चौधरी इंद्रसेन है, ये मतलब अपनी अलग ही राह पकड़ते हैं और इनके पास मुस्लिम वोट नहीं है। तो क्या वास्तव में इस बात की कुछ सच्चाई है कि भाई इंद्रसेन के पास अब बस केवल हिंदू वोट बचा है, मुस्लिम वोट है ही नहीं? देखो यही तो बात में है जो मैं आपको बता रहा था, भाई दूरी पैदा करने वाली यही तो चीज है। मुस्लिम वोट नहीं है, क्यों नहीं है मुस्लिम वोट उनके पास? मुस्लिम वोट उनका 30,000 तो कभी भी नहीं टूटता, मैं कहीं भी चले जाए 30,000 तो तब भी मिलेगा हमें। और जैसे अब आपने देखा, मेरे हिसाब तो 60-65 हजार वोट 70 के करीब अब इसमें 2022 में मिला। चलो ये भी कह सके इसमें तो भाई समाजवादी की एक लहर बन गई थी। अगर 30,000-35,000 वोट तो मुस्लिम कभी भी नहीं टूटता गंगो विधानसभा का उनका। और कहीं ना कहीं में मुस्लिम हितैषी भी हैं, रहे भी मुस्लिमों में, तो इसका भी फर्क है। और कमेंट में तो ये एक
लिख रहा था, ये बेचारा नोमान मसूद का लड़का है, वो क्या नाम है उसका, वो का हो जाएगा भाई, इन पर तो वोट ही नहीं है। इन बता नु भौंकने तो क्या हो रहा है जी, पता नहीं कौन कौन क्या कह रहे जी। यानी चौधरी परिवार तो एक यहाँ की शान है। आपने पता फील्ड में रहो, कहीं चले जाओ आप दोनों तीनों जिलों में, अगर चौधरी साहब ने कोई ना पहचानता हो, कोई ना जानता हो, इनका सम्मान न करता हो। और मुझे तो ये देख के आके, चलो हमारे तो ये पैर छूने की प्रथा नहीं है मुस्लिम समाज में, बाकी हिंदू गुजरों में हमें देखा कि वीरेंद्र सिंह भी है, उनके भी एक कर पैर नहीं छूते जिक्र चौधरी रुद्र सैन के, बड़ी बड़ी उम्र के, मतलब लगभग हम उम्र के भी पैरों का हाथ लगा मैं, तो ये सम्मान ही तो है। लोग भाग हैं तो पता नहीं कौन क्या कहेगा इनके बारे में, बाकी उतने नहीं करते चले जाएगा। रे उनकी राह अलग की, मैं हवा के विपरीत चले हैं और चलना चाहिए। हवा में आज धूल इधर को बह रही सारी, तो विपरीत चलना चाहिए ना, लोगों ने पता लगा कि हाँ इसमें दमदार और शानदार है उसका सिस्टम, जो हवा के विपरीत चला है। अब लोग बीजेपी में कह रहे या उसमें कह रहे या बहनों कह रहे बहनों, उसका डिसीजन अलग ही होगा। महेंद्र सैन जो डिसीजन लेंगे वो अलग ही लेंगे और अच्छा लेंगे। कल आपको लकड़ी देखो और लकड़ी का तमाशा देखो कल। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई इनकी मानसिकता तो आरएसएस वाली है। और वो तो कल उसने कह ही नहीं दिया होगा, आरएसएस तो बड़ा हिंदू हूं मैं, आरएसएस क्या है मेरे आगे, तो हिंदू है वो, अपनी आस्था पे है, अच्छी बात है, और संस्कारी हैं और पूजा पाठ खूब करें। आपने देखा होगा तिलक भी लगावे, हम मुसलमान हैं, हम टोपी ओढ़े, नमाज पढ़े, रोजे रखे, तो इसका तो आरएसएस क्या है, आरएसएस तो कुछ भी नहीं है। अगर एक सच्चे हिंदू है तो उस तो किसी ने दिक्कत ही नहीं हो सकती। और उसने वही कहा कि आरएसएस क्या है, हम तो उससे बड़े हिंदू हैं। नु तो नहीं कहा उसने कि भाई हम आरएसएस तो बड़ा भाई कुछ और हैं, मान लो किसी ने मार पीट या कोई ऐसी बात है, हमारी गलत सोच है। हिंदू है, बहुत बड़ा है, अच्छी बात है। दूसरी तरफ से जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो ये कहते हैं कि इनको मुस्लिम हजम नहीं। हाँ बस नु तो पता नहीं कौन क्या है, बाकी आप कभी जाके देखे वहां सुबह में शाम में, मतलब मुस्लिम ही ज्यादातर मिलेंगे उनके मैं पास तो आपका बैठा। तजुर्बा जानना चाह रहा। तजुर्बा तो नवीन जी इतना नहीं है हमें, बाकी हम तो बालक ही हैं आपके आगे भी उनके आगे भी। बाकी तजुर्बा तो ये है कि वहां तो मुस्लिम ही ज्यादा हैं। और आपसे एक बात होता है, मुस्लिमों को काम भी करें, कई काम तो ऐसे हो जाए अकड़े हुए लोग बाग को हो जाए भाई यो काम होना का नहीं होना का नहीं उनते नहीं होना, कहीं सत्ता का लेवल भाई उधर सैन के फोन पे हो जाए। जिस तरीके से आपने कहा कि वर्तमान समय में भी, पहले तो 22 में तो चलो समाजवादी पार्टी की आंधी थी, लेकिन वर्तमान समय में भी लगभग 30,000 मुस्लिम वोट चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन के पास है। तो मतलब ये 30,000 वोट उनके कहने पर कहीं भी डल सकता है। ये तो मैं मिनिमम बता रहा, 30,000 वोट तो मैं जहां जाएंगे वहां लेके जाएंगे मुस्लिम। और अगर ये बात आवे मैं घूमे फिरे खूब अपनी मेहनत करे तो 50,000 तक आंकड़ा जाए मुस्लिम समाज में उनका। अब आज की स्थिति है न, चाहे लोग दिल तो चाह रहे उन्होंने, तो उनके मुकद्दर नहीं साथ दे रहा, नहीं एक बार में एमएलए बन जाओ, मैं 40 साल तो वैसे भी नहीं हटने के, एक बार बन तो जाओ, कि उन्होंने पता है काम करवाने का, पता उन्होंने नो पता उन्होंने कि भाई काम किस तरीके तो हो। अधिकारी इतना सम्मान करा है भाई उधर सैन का कि आज भी भाई उधर सैन चले जाए खड़े होकर, इतनी भी हिम्मत नहीं होती अधिकारी का कि उनके साथ बैठ कर बात कर ले। तो ये सम्मान ही तो है, डर तो होता नहीं, कोई किसी तरह डरता तो है नहीं, सम्मान है उनका। इकरा हसन तो कल वहां पर मसूद परिवार के साथ में थी और वहां पर नोमान मसूद और इमरान मसूद ने दोनों ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया, तो अब मुस्लिम वोटों की तो कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ जी, बस आशीर्वाद तो मैं दे दें, बस आशीर्वाद अपना अपना ही दे, वो पब्लिक का नहीं दे पाते बेचारे, ऐसे ही है उनका सिस्टम। मैं खड़का पूरा कर दें, अगर लो भाई हमारी तरफ से ये कर दिया, हमें यो कर दिया, और भाई ईमानदारी से हाथ खुआवेंगे, कसम खुआवेंगे, बाकी वो फिर नु कह देगा भाई जी करना कर लेता हूँ अपना, हमारा काम हो गया, हमारे वहां सहारनपुर लोकसभा वोट लेने, हमें इसके जरिए हम तो वोट ले लेंगे। ये हमारा गुज्जर समाज सीधा तो है ही, ये पहले पुराने पढ़े लिखे लोग हैं, जादूगर लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता। तो ये आशीर्वाद तो मैं जाऊं, मैं कहूं तो जाके भाई
मैं भी, मेरा भी जी कर रहा है चुनाव लड़ने में। मेरे तब तक बेचारे आशीर्वाद तो, आशीर्वाद की तो गठड़ी बांध के चले सुबह ही। मतलब बस उनके पास अब आशीर्वाद है, वोट नहीं है। कोई नहीं दे रहा वोट उनपे। अब पीछे विधानसभा में देख लिया आपने। और मैं तो बस ढसोखड़ेबाजी चल रही है अब तो उनकी। नोमान, कभी नोमान ने सामना कर दिया, भाई नोमान अच्छा है, फिर नोमान कहेगा कि नहीं नहीं भाई इमरान अच्छा है, फिर एक सलमान अच्छा है, एक और मसूद भी तो कितने ही हो गए, फलाना मसूद अच्छा है, दिमाग का मसूद अच्छा है, तो एक कर चल रहा है तो उनका डर्रेबाजी आपस में एक दूसरे ने बदलने पे। आप बताओ जी, आप भी जाओगे कल वहाँ फार्म हाउस पे मीटिंग है जिस तरीके से 28 तारीख की? जाएंगे 28 तारीख में चौधरी साहब के समर्थन में जाएंगे। अगर उन्होंने कह दिया कि भाजपा को वोट दे दो, चाहे जहाँ भी जाए, वो हमारे क्षेत्र के हैं, हम उनके क्षेत्रवासी हैं, उनके पूर्वजों से हमारा लगाव है, उन्हीं से हम चलते हैं। हमें किसी पार्टी से, किसी राजनीति को लेना देना नहीं। हम अपने सर्वसाधारण अपने समाज से उससे जुड़कर रहना। और इकरा हसन वो आपके समाज की बिटिया है, बेचारी खूब मेहनत कर रही। हमारे समाज की बिटिया जरूर है, पर हमारे क्षेत्र से बाहर है। जो सर्व समाज में हमें एक आज तक देखी नहीं, जानी नहीं। आज इलेक्शन टाइम में वो आएंगे, हमारे पास आएंगे वोट मांगेंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें अपना पहले परिवार देखना है, उसके बाद वो बाहर देखना है। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। आपका परिवार चौधरी परिवार है? चौधरी परिवार हमारा परिवार है, हसन परिवार नहीं। नहीं, उससे हमारा कोई लेना देना। भाई नंबरदार जी ने जो सी बात कही, उनमें दम है वास्तव में, या वैसे ही ये भी हवाई फायर कर रहे हैं? दम है जी, पूरा दम है जी। चौधरी परिवार ही हमारा परिवार है, और जहाँ उनका आदेश होगा हम वहीं जाएंगे। जहाँ उनका आदेश होगा वहीं जाएंगे। कल की मीटिंग में खूब जोर शोर से जाएंगे। उनका एक आदेश हमारे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। कोई किस टाइम भी आदेश करे, रात को करे, दिन में करे, जब भी आदेश करें हम वहीं पे खड़े मिलते हैं। और ये नहीं कि पूरे गांव में, पूरे ग्वांड में उनका परिवार है, मतलब 3-4 पीढ़ियों से पूरे खादर में उनका बोलबाला रहा। किसी प्रकार का कोई भेदभाव भी है क्या? भेदभाव कुछ नहीं है। जितना सम्मान वहाँ हिंदुओं ने मिला है, उससे ज्यादा मुस्लिमों ने मिला है। वहाँ पे मुस्लिमों का सम्मान करते हैं। और ये नहीं कि भाई इंदर सेन, भाई रुद्र सेन, चौधरी यशपाल सिंह के टाइम से, बद्रेज के टाइम से, मतलब यही सम्मान है। सम्मान है जब भी लोग जुड़े हुए हैं आज तक उनसे। अगर सम्मान ना होता तो बैठ के खाली पड़ी है। हसन परिवार की बात लगा लो, किराने में चौतरा हुआ करता था मुनव्वर हसन के टाइम में। अब देखो वहाँ कोई आदमी नहीं मिलने का आपको, लेकिन अपने फार्म हाउस पे जाओ भाई रुद्र सैन के, वहाँ आपको हर टाइम आदमी मिलेगा वहाँ पे, खूब जोर शोर से। सत्ता हो या ना हो, लेकिन आदमी मिलेगा वहाँ, उनसे जुड़ा हुआ है तभी मिलेगा। मान सम्मान है लोगों का तभी मिलेंगे वहाँ। अगर मान सम्मान तो है, लोगों को अपने काम भी तो करवाने हैं। सत्ता तो ये बहुत दूर है। काम होते हैं जी, में सत्ता में रहो या ना रहो, लेकिन अपने आदमी के लिए में अगर रात को 1 बजे भी फोन करोगे आप उनके पास तो फोन उठेगा। अगर फोन किसी कारण नहीं उठ पाया तो वापसी कॉल जरूर आएगी। मतलब ये एक वैसी बात नहीं है, खुद हमारी अजमाई हुई बातें हैं। ऐसा नहीं है, काम भी होते हैं, मान सम्मान भी है, और नाम लेके दूर से बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं से जानता नहीं, मतलब मान सम्मान इतना है वहाँ। चलिए, तो आप देख सकते हैं जिस तरीके की मीटिंग कल चौधरी परिवार ने अपने फार्म हाउस पर बुलाई है, और जिस तरीके से सर्व समाज की वो बात करते हैं, तो यहाँ पर मुस्लिम समाज के बीच में हम पहुंचे थे और इन लोगों ने अपनी बड़ी बेबाक तरीके से राय व्यक्त की है। यदि आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, लाइक करना, और इसके साथ साथ अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर देना।